ऑलराइट जी, लास्ट क्लास में हमने कोशिश की थी एक टॉपिक स्टार्ट करने की जो कि हम नहीं कर पाए थे. सो वी विल स्टार्ट इट टुडे. Basically, let me tell you the name of the topic. The name of the topic is कि आपने एक मरतबा ERD बना लिया है या आपको ERD बनी हुई मिल गई है, ठीक है. तो आपने कागज पे डायग्राम बना ली है, उसको टेबल में, उसको कंप्यूटर पे किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. दैट इज द क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इन दिस सेशन. हमारे पास जो इसका नाम है, इसे हम कहते हैं ERD2. इसको हम कहते हैं जी ERD2. अब इसके जो है वो मुख्तलिफ नामों से इसको वो किया जाता है. कुछ कहीं पे किसी किताब को देखेंगे तो किसी किताब में उसके अंदर कोई नाम यूज किया होगा, कोई वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो के अंदर कोई और नाम यूज किया होगा. कॉन्सेप्ट सबका सेम है. सो दिस इज ERD2. डेटाबेस लिखा होगा या ERD2. इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं मैं वो लफ्ज आपको बता देता हूँ. मतलब मॉडल, ERD2 मॉडल या ERD2 रिलेशनल मॉडल. रिलेशनल का लफ्ज जरूर होगा बीच में. रिलेशनल मॉडल या रिलेशनल डेटाबेस या रिलेशनल स्कीमा या रिलेशनल डिजाइन. इनमें से कोई एक लफ्ज इस्तेमाल जरूर किया होगा यहाँ पे, ठीक है. ERD2 रिलेशनल स्कीमा और उसके लिए फिर कन्वर्जन, ट्रांसलेशन, रिडक्शन या मैपिंग, ठीक है. ऑलरेडी सो ERD2 रिलेशनल डिजाइन या रिलेशनल स्कीमा या रिलेशनल डेटाबेस या रिलेशनल मॉडल, मैपिंग, कन्वर्जन, रिडक्शन, मैपिंग. ये अल्फाज इस्तेमाल किए हो सकता है आपको कहा जाए ERD2 रिलेशनल स्कीमा रिडक्शन या ERD2 रिलेशनल मॉडल कन्वर्जन, ठीक है. इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आ सकता है. काम इन सब में सेम हो रहा है, ठीक है. ये सारे एक ही काम कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि आपके पास जो कागज के ऊपर एक डिजाइन है जिसके अंदर आपके पास एंटिटीज हैं, उन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स की कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, फिर उनके दरमियान में रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स बेस्ड अपॉन पार्टिसिपेशन एंड कार्डिनलिटी हैं, ठीक है. उनकी कन्वर्जन इनटू द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर पे उसको हम किस तरह वो करेंगे, ठीक है. सो हमारे पास बेसिकली जो है वो दो रूल्स हैं डिजाइन. जब भी हम टेबल डिजाइन करेंगे, कोई भी टेबल डिजाइन करेंगे, कोई भी टेबल हम बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, तो हमारे पास बेसिकली दो रूल्स हैं. देयर ओनली टू रूल्स. बाकी उन रूल्स की एप्लीकेशन कह लो या उन रूल्स की इन्फोर्समेंट है जो हम आगे चीजें देखेंगे. दे आर जस्ट इन्फोर्समेंट ऑफ दोज रूल्स, ठीक है. पहला रूल कहता है दैट इज रूल वन कहता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर नॉट अलाउड इन एनी टेबल. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर नॉट अलाउड इन एनी टेबल, ठीक है. दिस इज रूल 1 कि कोई टेबल आप ऐसा नहीं बना सकते जिसके अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो. अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आपने बना दिया अपने टेबल के अंदर तो आपका डिजाइन गलत हो गया, ठीक है. आपने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं बनाना, ठीक है. दूसरा रूल कहता है, रूल 2 कहता है, यानी कि रूल 1 स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको इजाजत ही नहीं है कि आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बनाएं. रूल 2 जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स है और वो ये कहता है अवॉइड जो है मेकिंग एट्रीब्यूट्स विद ब्लैंक या नल या एम्प्टी एंट्रीज. ये बेसिकली दो रूल्स हैं. बाकी हम जो कुछ पढ़ेंगे वो इन रूल्स की इन्फोर्समेंट है, वो इन रूल्स की एप्लीकेशन है, ठीक है. ये बेसिकली दिस इज टॉपिक 9.1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ठीक है. अल-मसरी की जो किताब है उसका टॉपिक 9.1 है. पहला रूल कहता है कि यू आर अलाउड टू मेक एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स. दूसरा कहता है कि जी नल वैल्यूज, ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनके अंदर नल वैल्यूज आ जाए, उन एट्रीब्यूट्स को, ऐसे एट्रीब्यूट्स को आपने अवॉइड करना है. दिस इज नॉट अ बाइंडिंग रूल, ठीक है. हार्ड कोडेड नहीं है कि जी ये किया तो सीधा, ठीक है, फारिग हो गया. इसके अंदर भी आगे हम देखेंगे कि लेवल्स हैं.